राक्षस है वो, भेड़िया। क्या 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 भेड़िया है वो, भेड़िया है, भेड़िया। उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को फांसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मैं अपनी मांग सीबीआई की रखती हूँ कि हम शर्मिंदा है। मान्या के हत्यारों को फांसी दो के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। सैकड़ों की संख्या में घेरा समाज के लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं दिल्ली की बेटी को न्याय दो। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कलकत्ता की घटना ले लो, हाथरस की घटना ले लो, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं और कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मिलती है तारीख। पुलिस का रवैया वही है, वो चाहे दिल्ली की पुलिस हो, चाहे वो कलकत्ता की पुलिस हो, यूपी की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, बंगाल की पुलिस हो, कहीं पुलिस हो, कहीं कोई न्याय नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो समाज के सबसे दबे कुचले पायदान पर खड़े हुए दलित समाज के लोगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और दिल्ली की घटना है, दिल्ली की घटना है और उनकी माँ हमारे साथ है मान्या की, थोड़ा सा हम पूछेंगे। देखिए ये माहौल ऐसा है कि ज्यादा तो नहीं बात कर सकते आप, लेकिन कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था। थोड़ा खड़ी आगे। 26 फरवरी को बेटी निकल के जा रही थी, उसे जबरन किडनैप करके ले गया, जबरदस्ती किडनैप करके ले गया वो। तीन दिन तक अपने पास रखा। चौथे दिन अपने फादर को फोन करके कहता है कि अब मैं इसका क्या करूं। तो कहता है बाप शादी बना ले गुनाह छुपाने के लिए, और कहाँ है मुझे बता, मैं आता हूँ। 5 गाड़ियां भर के लेके गया। बिक्की सासी, जोनी सासी, सुनील सासी और उसका परिवार सारे दरिंदे पहुंच गए। बेटी के संग रेप किया, मारा पीटा, उसे ले आके थाने में लड़की को पेश कर दिया। जब मेरे को फोन किया गया थाने वालों ने कि अपनी बेटी आपकी मिल गई है, जब मैं बेटी के लिए दुआएं दे रही थी कि मेरी बेटी को किडनैप किया हुआ है, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं करी। अपने तरीके से मिसिंग दिखा दिया। अगर मिसिंग होती वो तो उसके संग ये वारदात नहीं बीतती। पुलिस ने कोई काम ही नहीं पिता है, आपने क्या पूरा घटनाक्रम का था, जैसे बता दिया कि ये जो घटना है फरवरी की घटना है, हमें डराया, पुलिस ने धमकाया। कौन ये ख्याला थाने के पुलिस अधिकारी थे। ये तो हेड कांस्टेबल अजय कुमार है और अजय यादव है हेड कांस्टेबल। उन्होंने हमें कहा दीपक है और मैं बताता हूँ आपको, और विनोद जी SHO। तो उन्होंने हमें खेला थाने से डरा के धमका के भगा दिया कि जाओ चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम इससे बुरा हो जाएगा। हम डर के आ गए। उसके बाद उन्होंने फरवरी के बाद इस घटना को दोबारा से अंजाम दिया। 16 मई को अंजाम दिया, पश्चिम बिहार ईस्ट के अंदर दिया, जहाँ मुकदमा दर्ज है पॉस्को का है, 376 का है, 308 का है। नाबालिग थी, 18 से कम थी, 19 साल की लड़की थी हमारी। लेकिन वो स्कूल टाइम से लड़की के संग परेशान करता था, उसकी वीडियो बना रखी थी, उसको वीडियो को वायरल करने के लिए उसको प्रेशर करता था कि पहले भी कभी कंप्लेंट की थी आपने? पहले कई बार गई है, अपने पुलिस PCR में भी गई है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं गई। हमें डरा के धमका के हम दोनों मियाँ बीवी को भगा दिया करते थे पुलिस वाले कि हमें किसी अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता था। और उसके बाद पश्चिम बिहार से 16 मई को हमारी लड़की को मार के फेंक दिया उन्होंने, अपराधियों ने। उसके बाद 5-4 महीने के तक पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं। इन धाराओं के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हो चुकी थी उनके अंदर पकड़ा नहीं। उसके बाद उन्होंने 1 सितंबर को मेरी बेटी की हत्या दोबारा से साजिश करके समझी करके, ये 6 आदमी है, उसकी माँ, उसके देवर, उसका जेठ और ये सब पूरा परिवार शामिल है इस हत्या के अंदर। और ये रजौरी गार्डन पुलिस हमें बताती है 1 सितंबर की हमारी बेटी को मार डाल दिया गया है और सुबह 2 सितंबर को हमें बताया जाता है कि आपकी बेटी इस दुनिया के अंदर है। ये पुलिस प्रशासन की कमी नहीं है तो और क्या है कि 1 सितंबर को किस दरवाजे पे आप गए? पुलिस तो छोड़िए, क्या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब तो बैठे हैं यहाँ? हम DC जो उसके वेस्ट के DCP है, हमने उनको लिखित में दी कि हमारी बेटी को जान का खतरा है। और वेस्ट के जो DCP है उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। क्या नाम है उनका? DCP साहब का हमें नहीं पता, लेकिन हमने लिखित में अपनी कंप्लेंट दे रखी है कि हमें कि इन लोगों से अपने परिवार को डर है कि हमारी बेटी को मार डालेंगे। हमारी बेटी ने 164 के बयान में दे रखा है, मजिस्ट्रेट के सामने दे रखा है, बयान मीडिया के सामने रखा है कि वो मार डालेगा। तो ये घटना मतलब जब बयान हो गया उसके बाद दोबारा घटी? हाँ, ये दोबारा घटी है 164 के बयान के बाद। हमारे उनको पकड़ा नहीं गया था क्या? उनको नहीं पकड़ा गया था। पुलिस ने उनको इतनी छूट दे रखी थी कि ये अपना काम पूरा मतलब कि दिमाग से कर गए और करने की प्लानिंग करी है। पहले कहते हैं कि पहले तो उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद हत्या भी कर दी और कानून पुलिस सब देखते रह गए, कोर्ट भी देखता रह गया। ये हमने
कोर्ट में बता रखा है और हमारी बेटी ने मरने से पहले कोर्ट में मजिस्ट्रेट को बयान दे रखा है कि मेरे साथ गलत काम कराया, रेप कराया, और ये जो है रेप के आरोपी हैं, इनको अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ा, इनको अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हीं आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 1 सितंबर की घटना को मेरी बेटी को मार डाला है, 25 चाकू मारे हैं, उसके सीने में गले काटा है, सब जगह उसको छन्नी कर दिया और निर्वस्त्र उसको डाल दिया गया उस मेरी बेटी को। इतने घृणित काम कर रहे हैं, इतना जो इस तरह का काम कर रहा है, उसको मतलब मनोदशा क्या होगी? वो तो राक्षस से भी गई कोई। वो उसके वो राक्षस है, उसको फांसी होनी चाहिए। उसका एक मिनट में क्या कह रही हैं आप? वो राक्षस ही है, वो राक्षस है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें नहीं कहीं नहीं पकड़े। क्या लगता है? राक्षस है वो, भेड़िया। क्या भेड़िया क्या है, वो लगता है? भेड़िया है, वो भेड़िया है, भेड़िया। उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को फांसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन मैं अपनी मांग सीबीआई की रखती हूँ कि किसी और सीबीआई एजेंसी से कराना चाहते कई और एजेंसी से मेरी बेटी की जांचें करी बेटी की हत्या जाए हुई और है, कार्रवाई कानून कार्रवाई दोषी है अच्छी पुलिस वाले। ये तो पूरा सिस्टम ही दोषी है यहाँ। तो पूरा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आपके न्यूज बहुत चैनल से सोची समझी अगर मेरी प्लानिंग आवाज से अगर किया प्रशासन गया तक सुन रहा हो तो मैं किसी और एजेंसी से अपनी बेटी की हत्या का पूरी तहकीकात चाहता हूँ। कोई और एजेंसी CBI जांच की मांग कर- सीबीआई की मांग रखती हूँ मैं कि मेरी बेटी की सीबीआई की जांच की जाए निष्पक्षता से इसका मेरी बेटी का न्याय दिला सके, क्योंकि क्या- ताकि क्या- और क्या- बेटियों के संग अटैक ना क्या हो। लगता है कि इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? क्योंकि लड़की की हत्या कर देना, इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या करना, क्या वो कुछ इनकी रात जान गई थी? क्या साजिश यही है कि उस लड़की ने इनको पहचान 7 लिया तारीख था की गवाही थी कि उसकी, 7 गवाह सितंबर को को मिटा मेरी दिया। बेटी की गवाही थी हाँ। कि 164 के बयान के अंदर उन्होंने उनके संग गैंग रेप करा है, और गैंग रेप करा है, जो उनको डर था कि ये लड़की हमें फंसा सकती है और हमें सजा हो सकती है। हाँ। तो इसलिए उन्होंने अपने अपराध को छुपाने के लिए मेरी बेटी की हत्या करी है, साजिश करके पुलिस वाले को इन्वॉल्व करके और सब कुछ करा है। अजय यादव और ये नीतू रात को बिष्ट है, उसी रात को मिला है उन्हें- अजय यादव से पूरी और सलाह पूरी सलाह प्लानिंग करी करके है। पुलिस वालों से उसी ने मिलके ही सारा मिलके सारे कि सबूत कैसे मिटाए। प्लानिंग करके और कैसे उसको एक आदमी हत्या नहीं कर सकता। ये 6 आदमी हत्या के जिनका 6 नाम के भी है, 10 हैं वो ये जिन्होंने दरिंदे हत्या को पने अंजाम दिया दरिंदे है, हैं वो दरिंदे। जिसे मेरी लड़की को हत्या अगर करके इस बेटी निर्वस्त्र को डाल न्याय दिया है नहीं कि मिलेगा तो और कोई नोचना भी मारी नोचना पड़ी। जैसे गिद्ध नोचता है, ऐसे इन्होंने नोचा मेरी हैवानियत बेटी को, के अंदर हैवानियत के दिल्ली ने नोचा है। देखा है कि निर्भया के ऊपर पूरी दिल्ली खड़ी हो गई। आज मान्या की बात हो रही है, ये बार बार ये घटनाएं हो रही हैं और ये दरिंदे पल रहे हैं, और पुलिस क्यों नकारा हो जाती है? क्या इनका दिमाग में क्या लगता है आपको? पुलिस निस्बत खा रही है, निस्बत खा रही है, उनका मुंह भर रही है, पुलिस का मुंह भर रहे हैं जो हत्या कर रहे हैं। नहीं, पहले इनकी सुनो बता दी है बच्ची नहीं, की वो दादी। पुलिस उनका मुंह भर रही है, पुलिस का वो पैसा खा रही है। तो तो वो आत्मा गवाही कर जाती है ऐसे करके। नहीं, उनको कोई पकड़ा नहीं जा रहा उनकी बेटों के साथ नहीं है। होता ना, इसलिए उनकी गवाही करती है, उनकी जेबें भर जाती है, उनका घर और उनकी जेबें भरती है, इसलिए उनके साथ कुछ नहीं होता, उनकी बेटों के साथ नहीं होता। जिस दिन उनके घर की बेटी के साथ होगा शायद वो भी खड़े होंगे, लेकिन ये सब पुलिस की लापरवाही है जिस वजह से ये हर बेटी के साथ होने के लिए तैयार हो जाता कोई है। सुनाई नहीं है, 4-5 महीने हो गए, कोई सुनाई नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से ये घटना हुई है सर, अभी तक न शासन की तरफ से न प्रशासन की तरफ पकड़ा नहीं से जा किसी रहा। मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है, और अभी तक हम उनके यही दुहार कर रहे हैं कि भाई इनको सुरक्षा दो। लोग तो परिवार को अभी सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है इसके अंदर, और मतलब आए दिन धमकियां मिल रही है इनको मारने के लिए। अब बताइए परिवार क्या करे? अब आगे की रणनीति क्या? क्योंकि पूरा समाज खड़ा हो गया अब तो। जी, जी। और पूरा समाज क्या, मुझे तो लगता है पूरी दिल्ली को खड़े हो जाना चाहिए। पूरी दिल्ली खड़ी है, समाज का बात पूरी नहीं है। दिल्ली खड़ी है, पूरी दिल्ली खड़ी दिल्ली को खड़ा हो है, जाना पूरा दिल्ली समाज खड़ा है इसके और हम लिए। तो खड़े हैं आपके अच्छा, साथ, अच्छा, पूरी thank तरह you, से thank you, खड़े हैं। thank you। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आप क्या आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम यहाँ रघुवीर नगर से आज जंतर मंतर आ गए, और इस बार भी हमारी नहीं सुनी गई, तो हम इससे आगे भी जाएंगे। हम प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, हम गृह मंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो। क्या लग रहा है? और क्या कहूं उसमें कि सबसे बड़ी बात तो दिक्कत ये आती है कि जब उस लड़की का मर्डर हुआ, उसके बाद में उसका जब फाइल बनी है, उसकी रिपोर्ट जो दी है मेडिकल की, उसके बाद वो सीधा बोलता है, ये SHO सीधे बोल रहे हैं कि ये मियाँ बीवियों का झगड़ा था, इसलिए एक तो इसको मार दिया। मतलब इतनी बुरी तरीके से इसको घुमा फिरा के Genius crime। हाँ, उसको दूसरा रूप दे दिया कि ये इस पे कोई कार्रवाई ना हो। मतलब इतना लोगों में कमीनापन हो गया है कि हम कह नहीं सकते कि बहुत जो इतना घिनौने हरकत करने के बाद भी पुलिस ने जरा बिल्कुल भी अपनी रहमी नहीं दिखाई है, और इतना रुपया पैसा खा के इसका पूरा रिकॉर्ड तरीके से फेल है। जिस तरीके से 3 महीने तक पुलिस ने अपना लचर रवैया अपनाया, उसका अंजाम ये हुआ कि जो हमारी बेटी है, वो बेटी ने अपनी जीवन से बिल्कुल हाथ धो दिया। 3 महीने पहले भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, तब चाहती पुलिस उसको बचा सकती थी, प्रोटेक्शन दे सकती थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बार बार कहने के बाद ये कोई अचानक घटना तो लग नहीं रही है। ये सब
साफ साफ दिख रहा प्लानिंग है। था। साजिश मतलब ये तो ये सबके साजिश जान के क्या है? साजिश, बिल्कुल। ये तो सब कुछ पता था। मैं बोलता हूँ अगर इस पे सुनाई नहीं हुई तो हमें आगे तक भी जाना पड़ेगा। जितने भी गवर्नर हैं अपने और क्या नाम है पुलिस कमिश्नर है और आपके मंत्रालय है जो सभी थे। आप क्या जो भी मैसेज देना चाहती है लोगों को जो देख रहे हैं, मैं ये उनको क्या, कहना दिल्ली वालों को क्या कहना चाहती हैं? मैं दिल्ली वालों से ये कहना चाहती हूँ मेरी थोड़ा बेटी को न्याय दिया जाए और मेरी बेटी की कार्रवाई अच्छी से अच्छी जांचें की जाए। सीबीआई की मांग रखती हूँ मैं और मेरी मोदी से यही विनती है कि हर बेटी को इंसाफ मिले। मारने के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 मानने हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है, मानने हम शर्मिंदा हैं। कातिल जिंदा है। धन्यवाद।